आज का क्वेश्चन है, ओंकारवाट का मंदिर किस देवता का है? विष्णु का। किस वंश को समाप्त कर चोल राज्य की स्थापना हुई? कांची के पल्लव वंश को। हिजरी सन का प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 में। दिल्ली सल्तनत काल के किस सुल्तान को बदनसीब, आदर्शवादी, खूनी आदि विशेषणों से पुकारा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे? महायान बौद्ध धर्म के। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित था? रुद्रदामन से। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ थी? महोबा में। मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? सिंधु नदी के तट पर। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि ली थी? लॉर्ड कर्जन ने। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि मध्यम मार्ग अतीत भोग, विलासपूर्ण जीवन और घोर तपस्या द्वारा शरीर को यातना देने वाले जीवन के बीच का मार्ग था। भगवान महावीर ने पूर्ण अहिंसा का उपदेश क्यों दिया था? क्योंकि सभी चेतन और अचेतन के अंदर जीव विद्यमान होता है, इसलिए। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखी थी? हर्ष ने। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? रामानुजनाचार्य को। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बंगाल के किस शासक ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? अली वर्दी खान ने। मुगल सेना और नादिर शाह के बीच फरवरी 1739 में युद्ध कहाँ हुआ था? करनाल में। क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसके द्वारा स्थापत्य की द्रविड़ शैली का उद्भव होता है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव राजा राजसिंह द्वारा बनवाया गया था और इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था और उनके पुत्र महेंद्र द्वारा पूर्ण किया गया। किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवान ए आमिर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजसभा में थे? कनिष्क की राजसभा में। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित थे? तुलु राजवंश से। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीजापुर के शासक ने। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोतदा कहाँ पाया गया था? गुजरात में। अल बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत कौन सा है? किताब उल हिंद। क्वेश्चन है, 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर में। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? तेग बहादुर को। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किस अन्य के साथ हुई थी? लॉर्ड मिंटो के साथ। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में किन्होंने मिलकर भाग लिया था? मीर कासिम ने, शुजाउद्दौला ने और शाह आलम द्वितीय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निकाला था? सर जॉन चाइल्ड को। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पहली निर्णायक सफलता किस युद्ध में मिली? बक्सर युद्ध में। अंग्रेजों ने किस राज्य के शासक को कुशासन का आरोप लगाकर सत्ताच्युत कर दिया था? अवध के शासक को। भारत का प्रथम वास्तविक सम्राट किसे कहा जाता है? अशोक को। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने की थी। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। वैदिक काल में कौन सा जानवर अघन्य माना जाता था? गाय। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन में। किस शासक ने वारंगल के प्रताप रुद्र देव से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। मलिक अंबर मूल रूप से कहाँ का निवासी था? इथोपिया का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त किया गया? 1858 में। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लोक सेवा में भारतीयों की नियुक्ति न करने की नीति का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू कर भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? सम्राट अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक। तहकीक ए हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। किन सैंधव स्थलों में यज्ञी वेदियां प्राप्त हुई थी? लोथल और कालीबंगा से। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली में कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज के राजा जयचंद को। सल्तनत काल के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई मस्जिदों में सबसे पहले कुवल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस प्रसिद्ध सूफी संत के जीवन काल में एक के बाद एक 7 शासक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुए थे? निजामुद्दीन औलिया के जीवन काल में। नूरजहां ने अपने प्रभाव से खुद पादशाह बेगम की उपाधि ली और अपने पिता को एतमाद औला की उपाधि प्रदान करवाई। उसके पिता का नाम क्या था? मिर्जा गयास बेग। इलाहाबाद की संधि किन दो पक्षों के बीच हुई थी? अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? हैदराबाद के निजाम ने। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस नाम का प्रयोग किया था? सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। 1570 ईस्वी तक लगभग सभी राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु किस एकमात्र राज्य ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह।
भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने हेतु आने वाला ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस। आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? ऋग्वेद का। क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस प्रसिद्ध लेखक ने स्वप्न वासव दत्ता की रचना की? भास ने। महाबलीपुरम किनके शासनकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा? पल्लव शासकों के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? फाहियान। इब्राहिम खां गर्दी किस पेशवा का महत्वपूर्ण सैनिक अधिकारी था? बालाजी बाजीराव का। तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में। तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासनकाल में नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में किया था। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह मुगल वंश के शासनकाल में। खिज्र खां किस राजवंश का संस्थापक था? सैयद राजवंश का। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से विद्वेष रखता था? निजामुद्दीन औलिया से। बंगाल के द्वितीय विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। महावीर का जन्म कुंडलग्राम में हुआ था, इसका आधुनिक नाम क्या है? बासुकुंड। खिज्र खां ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन है, खिज्र खां ने किस खिलजी क्वेश्चन है, खिज्र खां ने किस खिलजी शासक के सेनानायक के पद पर कार्य किया? अलाउद्दीन खिलजी के। किस सुल्तान ने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजपूत के रूप में भेजा था? खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में अहमदनगर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया? शाहजहां के शासनकाल में। अवध के किस नवाब ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार की? शुजाऊ दौला ने। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? अमरकोट के राजा के शरण में। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया जाता है? अथर्ववेद में। अंग्रेज राजदूत सर टॉमस से किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? जहांगीर के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड एलेनबरो ने। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने संस्मरण लिखे? फिरोज शाह तुगलक ने।